Hello guys, this is Karthikeya Pandey from ITVHU and you're watching New Education Hub. गाइस बहुत सारे बच्चों का जैसे कि बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है तो मैं सारी चीज़ें तो एक साथ नहीं कर सकता हूँ, बट इवन देन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके पास बहुत सारी चीज़ें पहुँचा सकूँ इजीली, जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मार्क्स इंक्रीज कर जाए। क्योंकि यार आप लोग का रिक्वेस्ट ना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। जब अब बिना रिक्वेस्ट के मैं हेल्प करना चाह रहा था बच्चों का, तो अभी तो बच्चे मेरे से जुड़ चुके हैं, मुझे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कैपेसिटर पे एक ट्रिक लेके आऊँगा। तो यार देखो, ये ट्रिक भी कह सकते हो और ये कॉन्सेप्ट भी एक तरह से, मीन्स यू कैन ट्रीट इट एज अ कॉन्सेप्ट एज वेल एज ट्रिक। ट्रिक इसलिए उनके लिए जो इसे नहीं महसूस कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट उनके लिए जो कि इसको महसूस कर सकते हैं और जिनसे ये बनता है और उन्होंने ये लगता है कि भैया तुमने क्या नया पढ़ाया है, तो उनके लिए बधाई हो, दैट्स फाइन, आज से बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। सो ये ट्रिक या कॉन्सेप्ट उनके लिए जिनसे नहीं बन रहा है। सो प्लीज गाइज, मेरा एक सजेशन है कि आप इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ दूसरी ट्रिक्स के सजेशंस डालता हूं और उनमें आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। सो इसीलिए प्लीज इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको लास्ट में कुछ ट्रिक्स के सजेशन मिलेंगे। सो आज अपन देखने वाले हैं ट्रिक्स बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस कि नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। तो आप सोचेंगे मैं डिफरेंट एलिमेंट बनाऊंगा और उनसे कैपेसिटेंस निकालूंगा, तो आई एम सॉरी, मैं वो नहीं करने जा रहा हूं आज, क्योंकि मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है आपके पास। आज मैं आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं मैं सिखाने वाला हूं। आप लोगों ने देखा होगा एक कॉन्सेप्ट होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, कॉन्सेप्ट होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का। स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। यदि मान लीजिए बहुत सारी सेल्स को एक दूसरे के साथ कॉन्सेंट्रिक सेल्स को अरेंज कर दिया है, तब पूछता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, तो उन सब में कैसा करेंगे। तो एकदम बेसिक से देखेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबसे हार्ड प्रॉब्लम तक जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखेंगे, तभी बेनिफिट होगा। एक सबसे नॉर्मल सा केस ले रहे हैं। लेट अस सपोज दिस इज अ स्फेरिकल सेल एंड आपसे पूछता है कि इस पर्टिकुलर स्फेरिकल सेल का जिसका रेडियस लेट अस सपोज ए है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इसका हम नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे या चार्ज कैसे स्टोर हो रहा है। तो पहले तो ये जान लीजिए, कैपेसिटर मींस इट इज अ काइंड ऑफ ड्रम इन विच यू कैन फिल अप सम चार्ज, मतलब चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या होता है कि भैया इसमें कोई भी चार्ज फिट कराएंगे तो वो अंदर तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि भैया कोई भी चार्ज आप फिट कराएंगे तो एट द मोमेंट सरफेस पे आ जाएगा। सो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि भैया चार्ज स्टोर होगा तो इस प्लेट के और इनफाइनाइट के बीच में कहीं स्टोर होगा, इस प्लेट के और इनफाइनाइट के बीच में कहीं स्टोर होगा। सो delta V between the infinite plate and this plate, if assume its charge to be Q, यदि मैं मानता हूं कि इसमें मैंने चार्ज Q दिया है, तो क्या मैं बात लिख सकता हूं डेल्टा V इक्वल टू के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई इनफाइनाइट। दिस इज द डेल्टा V बिटवीन द इनफाइनाइट एंड ए पॉइंट ए। अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे माइनस प्लस साइन पे लोचा मत करिएगा, टेंशन इसकी मत लीजिएगा माइनस प्लस का, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। मैं बस नेट डिफरेंस लिखना चाह रहा हूँ कि इस पॉइंट और उस पॉइंट के बीच में कितना होगा। सो दैट विल बी के क्यू बाई बाई ए, दिस इज द डेल्टा वी नेट between this spherical cell and a particular plate which is at infinite. So we know that capacitance C is equal to क्या होता है, Q upon delta V, Q upon delta V। तो जैसे ही अपन इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा कैपेसिटेंस C will be Q upon K Q by A, which implies this should be equal to 4 pi epsilon naught A if medium is assumed to be वैक्यूम। तो अपना क्या हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस, C विल बी इक्वल टू दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप इसमें क्या ट्रिक बताए हो, तो मैंने अभी तक कोई ट्रिक इसमें नहीं बताया, मैं तो बस कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं, इसको मैं चेंज करता हूं और कैसे देखता हूं। लेट अस सपोज यहां पे कोई एक ऐसी बैटरी कनेक्टेड है
और ये बैटरी इनफाइनाइट मतलब जाके कहीं पे क्या हुई है, अर्थ हुई है। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर यदि पूरे के पूरे उसको बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं? ध्यान से देखिएगा। मैंने इसे प्लेट का नाम दे दिया है 1, और कोई इनफाइनाइट पे होगी प्लेट, सो दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट इज कनेक्टेड टू द जीरो, इट मींस यदि ये जीरो होगा तो ये भी होगा। सो दिस इज प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज प्लेट नंबर इनफाइनाइट। इसके बीच में कुछ चार्ज स्टोर होगा एंड कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर शुड बी इक्वल टू दी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बेटा ये ब्रह्मास्त्र है, अभी आप इसको मजाक में लोगे शुरुआत में, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र है। ट्रस्ट मी, इसके बेसिस पे आप एक से एक हार्ड प्रॉब्लम करने वाले हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करता हूं। नाउ सी, अब हमारे पास दो स्पेरिकल कैपेसिटेंस की प्लेट है, स्पेरिकल कैपेसिटर की। एक इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी है। इन दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, मतलब इसके अबाउट नेट कैपेसिटेंस आपसे पूछा होगा। ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट, मतलब सीधे सीधे ये कहना है कि ये अर्थ कर दिया गया है, मतलब जीरो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो मैं इन्हें नाम दे देता हूं 1 2 3। मैं सरफेसेस को नाम दे दिया 1 2 3। अब चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटीज को पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ये बैटरी है, बैटरी हम मान लीजिए पॉइंट 1 से कनेक्टेड हुआ। सो दिस इज प्लेट नंबर दिस and charge stored between this. So plate number 2, this is 1 and 2. Now 2 और 3 सेम पॉइंट हो जाएंगे। so यदि मैं इसे बोला हूं क्या 1, तो मैं यहां पे 2, 3 एक साथ ही हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल वाले होंगे क्योंकि सेम प्लेट पे हैं। 2 और 3 के बीच में एक नया कैपेसिटर आएगा, 3 और इनफाइनाइट के बीच में, 3 और इनफाइनाइट के बीच में, जैसे कि पिछले केस में आया था 1 और इनफाइनाइट के बीच में। उसी तरह 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस, यहां पर भी कुछ चार्ज स्टोर होगा, और 3 और एक इनफाइनाइट के बीच में। सो 3 एंड अ प्लेट एट इनफाइनाइट। देख सकते हैं कि ये इससे कनेक्टेड और बैटरी भी निगेटिव से कनेक्टेड, मतलब इनफाइनाइट, सीधे सीधे जीरो पोटेंशियल। तो ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इस वाले का पर्टिकुलर मुझे पता है कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाऊंगा, तो क्या आएगा के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, और के क्यू बी माइनस के क्यू ए माइनस के क्यू बाई, सॉरी के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। तो जब अपन उसे लिखने जाएंगे तो वहां से हमें मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो याद करिए पिछले केस में क्या था, ये सरफेस थी और कोई इनफाइनाइट पे प्लेट था, लेकिन इस केस में क्या हुआ है, वो इनफाइनाइट का प्लेट वहां से मूव करके आकर के और इसके ऊपर ही चिपक गया है। तो क्या इनके बीच में कोई चार्ज स्टोर होने पाएगा? नहीं, देयर विल बी नो चार्ज स्टोर, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि कहीं ना कहीं ये शॉर्ट सर्किट का केस हो गया। मतलब जो पॉइंट 3 है वो इनफाइनाइट से ही कनेक्ट हो गया है, क्योंकि देखिए इनफाइनाइट का भी हम जीरो पोटेंशियल मानेंगे। और ध्यान से देखिए तो जो थर्ड नंबर की सेल है वो भी किससे कनेक्टेड है, जीरो से कनेक्टेड है। मतलब थर्ड का भी पोटेंशियल जीरो है और इनफाइनाइट वाली प्लेट का भी पोटेंशियल जीरो होगा, तो उनके बीच में चार्ज स्टोर कितना हो जाएगा, जीरो। सो ये जीरो हो गया। तो अगले मूवमेंट पे इसका आ गया नेट कैपेसिटेंस सी अबाउट द बैटरी, दैट शुड बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अब आप सोच रहे होंगे सर ट्रिक क्या थी। तो ट्रिक ये थी पूरे कॉन्सेप्ट में कि मैं आपको इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे सिंपल सर्किट्स में कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आज सिखाने वाला हूं। स्फेरिकल सेल्स जब बहुत सारी आती हैं तो उसमें नेट कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं या नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। सो आप देख रहे हैं मैं कर क्या रहा हूं, मैं बस प्लेट्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। जब हमारे पास मात्र सिंगल प्लेट थी तो मुझे पता था कि अंदर तो कोई चार्ज स्टोर होगा नहीं, मतलब कहां स्टोर होगा, उस प्लेट और एक प्लेट जो कि इनफाइनाइट पे होगी उसके बीच पे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो उसका आंसर आ गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ध्यान से देखिए तो ये दोनों कनेक्टेड हैं, इनके बीच तो कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर होगा ही होगा, यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, और इस प्लेट और इनफाइनाइट के बीच में भी एक चार्ज स्टोर होना चाहिए,
लेकिन इनफाइनाइट का पोटेंशियल भी जीरो है और ये भी किससे कनेक्टेड है, जीरो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। मतलब दोनों जो स्फेरिकल प्लेट्स हैं वो किस पे हो गई, जीरो जीरो पोटेंशियल पे हो गई, तो उनके बीच का चार्ज स्टोर कितना हो गया, जीरो हो गया। मतलब इसके चलते कोई कैपेसिटेंस आएगा ही नहीं, जीरो, शॉर्ट सर्किट कर गया। सो ये जीरो हो गया, ये रिजल्टेंट बचा। सो दिस इज द नेट कैपेसिटेंस। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन इन विच यू कैन सी दैट कि जो आपका स्फेरिकल नंबर वो 1 है वो इस बार अर्थ पे है। पिछली बार कौन सा स्फेरिकल सेल था, अर्थ था थर्ड नंबर, मतलब आउटर मोस्ट सरफेस अर्थ थी। लेकिन इस बार क्या है, इनर सरफेस इज अर्थ। नाउ अब पूछा है कि इस पर्टिकुलर एपरेटस का जो भी आपके सामने गिवन एपरेटस है, फिगर है, इसका नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो आप चाहें तो भैया रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाएं, बहुत लंबा लंबा लिखें, उसके बाद Q अपॉन डेल्टा V करके और आंसर निकालें। बट मैं सजेशन दूंगा ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली क्या करिए, इतने कॉम्प्लेक्स फिगर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लीजिए, जो कि मैं ट्रिक की तरह बोलता हूं कि भैया मैंने इसे छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर दिया तो स्टडी करना आसान हो गया। मतलब एक तरह का मैंने आपको चश्मा दे दिया कि भैया इसको आप दूसरी तरीके से देखिए। तो चलो रे चश्मा लगाते हैं। जब चश्मा लगाएंगे तो कैसे दिखेगा, ये बैटरा हो गया अपना, बोले तो बैटरी, और बैटरी के अबाउट चलिए देखते हैं। 0.2 कनेक्टेड है किससे, निगेटिव पोटेंशियल से। मतलब दिस इज 0.2 कॉमा 3, 0.2, सो 2 और 1 के बीच में एक पोटेंशियल आपको मिलेगा, ये मिल गया, चलो खुश रहो। पॉजिटिव पोटेंशियल 1 से कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका 1, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं कि जो 1 का पोटेंशियल होगा वही वो जीरो होगा इन रियलिटी, क्योंकि अर्थ है तो ये जीरो होगा। और इनफाइनाइट का भी पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। मतलब हम एक बात मान सकते हैं कि जो इनफाइनाइट वाली प्लेट है और प्लेट नंबर 1 दोनों का सेम पोटेंशियल है। सो मैं इसे 1 लिखने की बजाय मैं इसे लिखना चाहूं तो 1 कॉमा इनफाइनाइट भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का सेम पोटेंशियल है। सो एक तो हमें ये मिल गया। अब दूसरा कैपेसिटेंस सोचते हैं कहां कहां होगा, तो प्लेट नंबर 3 और इनफाइनाइट के बीच में होगा। कहां होगा, प्लेट नंबर 3 और इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो अब सोचेंगे इस बार कि सर इस बार आप बोल रहे हैं इनफाइनाइट के बीच में होगा और इस बार वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा जैसे आपने पिछली बार किया था, तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पिछली बार आउटर मोस्ट सरफेस भी अर्थ थी। तो जब आउटर मोस्ट सरफेस अर्थ थी तो इनफाइनाइट और उस सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आया था, तो वहां पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होता। लेकिन इस बार थर्ड सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, नॉट डिफाइंड, मतलब हमें नहीं पता वो कि इन रियलिटी कितना है। और इनफाइनाइट का तो हमें पता कि जीरो है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया इसे कुछ ऐसा कर लीजिए, 3 और इनफाइनाइट के बीच में एक कैपेसिटर, 3 और इनफाइनाइट के बीच में एक और कैपेसिटर। क्लियर हो गया। सो इस कैपेसिटर का जो ये 1 और 2 के बीच में था, इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। और मैंने आपको बताया था कि जब इनफाइनाइट और एक प्लेट के बीच में अपन कैपेसिटेंस निकालते हैं तो कितना आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल। सो इस केस में जो नेट कैपेसिटेंस सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पैरेलल वाला केस लगा दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी। जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। चेक कर लीजिएगा इतना आ रहा है या नहीं। सो दिस विल बी द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन एपरेटस। मैं कर क्या रहा हूं, बार बार मैं पूरे के पूरे सर्किट को ट्राई कर रहा हूं कि छोटे छोटे फ्रैक्शंस में तोड़ दूं, जिससे कि सर्किट को एनालाइज करना आसान हो जाए। और मैं किन्हीं भी जगह पे एक तरह से पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, दैट्स ऑल। सो ये एक तरह से पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक भी हुई एक तरह से, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूं दूसरी वीडियोस में। आप प्रीफर कर सकते हैं चाहे तो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो था वो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक वीडियो में बताया था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। सो अभी मैं और भी दूसरी प्रॉब्लम्स लूंगा, जब उनको अपन अच्छे से करेंगे तो और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो एकदम टेंशन नहीं लेना है। मैंने सबसे पहले सिंगल स्फेरिकल सेल ली, फिर दूसरी ली जिसमें कि हमने आउटर सरफेस को अर्थ किया, अब तीसरी ली जिसमें इनर सरफेस को अर्थ किए। अब अपन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स केसेस की तरफ चलते हैं।
नाउ अब आपके पास एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि आउटर मोस्ट सरफेस से एक बैटरी कनेक्टेड है, लेकिन बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अर्थ है, मतलब जीरो पोटेंशियल में है। इनर सरफेस, इनर मोस्ट सरफेस इज आल्सो अर्थ। नाउ इन दिस केस आपसे बोला है कि बताइए नेट कैपेसिटेंस। सो उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने आप को थोड़ा कुछ ज्यादा ही खतरनाक समझते हैं, प्लीज यार एक बार इसको पोटेंशियल डिफरेंस से करके निकाल तो दीजिए, मेरा दिल खुश हो जाएगा। और जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं उनके लिए सिंपली कहाँ करेंगे, चश्मा लगाएंगे, कौन सा जो हमने पहले लगाया था। चलो देखते हैं, प्लेट डिवाइड करते हैं। पहले बैटरी बना रहे, बना दिया बैटरी। अब चल सबको नेमिंग कर दे, प्लेट नंबर 1 2 3 4 5 नाम दे दिया, ठीक है। अब चल देखते हैं, यहां से चलना स्टार्ट कर। 1 तेरा जीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है, इनफाइनाइट तेरा जीरो पोटेंशियल पे होगा, और तेरा निगेटिव पोटेंशियल भी कहां पे है, निगेटिव पोटेंशियल कहां भी है, जीरो पोटेंशियल में है। 1 कॉमा इनफाइनाइट दोनों का सेम पोटेंशियल है, 0 0। सो चलो अब देखते हैं 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस स्टोर होगा, तो चलो लिख लो, दिस इज पॉइंट 2,3, क्योंकि 2 और 3 सेम प्लेट पे हैं। सो इनके बीच में एक कैपेसिटर होगा, और उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए। सो इस सेक्टर पे इतना कैपेसिटेंस होगा। अब चलिए आगे चलते हैं, 2 3 पे पहुंच गए। 2 3 से और 4 5 के बीच में देखिए तो फिर से एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ होगा, 2 3 और 4 5, तो मैं 4,5 बना लिया। 4 5 का जो 5 है वो कहां से कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और 4 5 के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू सी अपॉन सी माइनस बी। क्लियर है। अब यहां आ गए हम, अब ध्यान से देखिए तो ये पर्टिकुलर पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच में भी एक कैपेसिटर होगा, ठीक है, 0.5 और इनफाइनाइट के बीच में भी एक कैपेसिटर होगा, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। दैट्स ऑल। तीनों हो गए यार, खत्म हो गया ना, ये दोनों पैरेलल सीरीज पे हैं, जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ पैरेलल में होगा, आंसर आ गया आपका। अब यदि आप इससे जाओगे पोटेंशियल डिफरेंस लेके करने तो यार जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मत करना लेकिन तब जब तुम्हारे पास ढेर सारा टाइम हो। IIT पेपर मत करना, IIT पेपर में से तोड़ ताड़ देना है ऐसे एकदम कैंची से, समझ रहे हो। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। Now we have one more question in which innermost surface is connected to the positive terminal of battery and the negative terminal of that battery is earth, means kept at zero potential, and you have radius of smallest spherical cell is A, and then B, then C, and question is that what is the net capacitance of this given apparatus. Then on that case करना क्या यार, सीधे सीधे बस बैटरी लगाओ, चश्मा लगाओ, बात खत्म करो, क्वेश्चन खत्म करो यार, क्या प्रॉब्लम। तो चलो रे बैटरी बनाओ, बन गई बैटरी, चलो अब लिखना स्टार्ट करो। दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सेल नंबर 2 3, दिस इज सेल नंबर 4, दिस इज 5, मतलब 4 इसका इनर सरफेस, 5 इसका आउटर सरफेस, 2 इसका इनर सरफेस, 3 इसका आउटर सरफेस। ये आ गया आपका। आप ध्यान से देखिए, चलिए ज्वाइन करना स्टार्ट करिए। पॉइंट 1 पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ओके, ठीक है, मिल गया। पॉइंट 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर होगा, लेकिन 2 और 3 तो एक साथ हैं, तो इनको एक साथ लिख लो। इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। नाउ आगे चलते हैं, 3 और 4 5 के बीच में एक कैपेसिटेंस होगा, इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू सी अपॉन बी सी माइनस बी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, 5 और इनफाइनाइट के बीच में होगा एक कैपेसिटर, लेकिन ध्यान से सोचिए तो इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या था, 0, और इस निगेटिव टर्मिनल का भी पोटेंशियल कितना है, 0। मतलब मुझे पता चल गया रे बाबा कि तेरा इनफाइनाइट जो होगा ना रे, इसके बीच में तो एक कैपेसिटर होगा, लेकिन ये जो इनफाइनाइट होगा ये निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, क्योंकि भैया इसका भी 0 पोटेंशियल है, आउटर मतलब इनफाइनाइट वाली सरफेस प्लेट का भी, और भैया ये निगेटिव टर्मिनल बैटरी का 0 से कनेक्टेड है। इसके बीच में एक कैपेसिटर आ गया, जिसका की कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। 3 कैपेसिटर, तीनों सीरीज में 1/C1 + 1/C2 + 1/C3,
खत्म। तो यदि आप सोच रहे हैं यार हमने क्या सीखा, तो ट्रस्ट मी, अभी तक मैं ट्रिक्स लाता था, कॉन्सेप्ट लाता था, लेकिन मैंने ये वीडियो नहीं लाई थी। लेकिन मैं मानता हूँ कि आज आपने ये चीज़ सीख ली तो आपने एक आज बहुत बड़ा सेक्शन सीखा है। सो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ एज अ होमवर्क, जो कि मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप एक बात याद रखिए, यदि आप मुझसे नए ट्रिक की मांग करते हैं या नए कॉन्सेप्ट की मांग करते हैं, तो मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अदरवाइज आई विल नॉट कम विद अ न्यू ट्रिक, मतलब मैं नई ट्रिक नहीं लेके आऊंगा ऑन एनी कॉस्ट। मैं तभी लाऊंगा जब मुझे, यदि मेरी वीडियोस में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो यार एटलीस्ट 500 तो कमेंट्स आने चाहिए ना। सो वो होना चाहिए इस बार। सो एक मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। So guys, this is the question in which battery is connected between this cell and this cell. आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है अबाउट दिस बैटरी। सो वही करना है, क्या करना है, पहले चश्मा लगाना है, चश्मा लगाएंगे तो अच्छा दिखेगा क्वेश्चन। उसके बाद क्या करना है, सारी प्लेट्स को नंबरिंग करनी है, बैटरी कनेक्ट कराना है, सबको सीरीज पैरेलल लगाना है और आंसर लगाना है, और उसके बाद कमेंट भी करना है। सबसे लास्ट स्टेप ये होता है, समझा कि नहीं है? तो guys, this was all about the concept of net capacitance in case of spherical cells। और मेरे को यदि अच्छा आउटपुट मिला मेरी वीडियोस में, मतलब आउटपुट इन द सेंस ऑफ सेइंग कि फीडबैक यदि अच्छा मिला मेरे को, तो मैं आपके पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एज अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जिनसे कि आपके क्वेश्चंस सीधे मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे। और ट्रस्ट में भी मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि शायद तक बच्चों की कोई यूज़ की नहीं है, क्योंकि बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं दिखता मेरे को उतना ज़्यादा अच्छा। सो इसीलिए मैं नहीं लाता हूँ। और मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ आपसे इंटरेक्ट करने के लिए, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए बहुत जल्दी मैं लाइव आऊँगा। आई एम थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, किसी भी इसमें नहीं आ पा रहा हूँ। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, बच्चे मुझसे चाह रहे हैं पढ़ना। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं हर बार बोलता हूँ कि यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज करो। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अपने दोस्तों के साथ जरूर यार शेयर किया करो ऐसी वीडियोस को। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियोस से कुछ आपको सीखने को मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप हो जाता है कि यार जो हमने पढ़ा है वो हमने रियल पढ़ा है, वो हमारा यूज हो रहा है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द नेट कैपेसिटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।